एसपी साहब का है, अमनौर थाना का है। रिसीव क्या करे, कार्रवाई करेंगे आपके, आज बंद हो जाएगा। अगले बार बंद करवा दिए, दोबारा गए तो कहते हैं कि कन्या अभियंता वो नंबर दिया, उसके बाद ये एसपी साहब का है। क्या आश्वासन दिए थे एसपी साहब? कहे थे कार्रवाई होगा, थाना से मिल लीजिए, थाना अगर नहीं करता है दोबारा आइएगा, दोबारा के बदला तेवारा मिलेगा। वो स्टैंड हम लोग को तबाही करके रख दिया है। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग बस वाले हैं, हम लोग किसी तरह दौड़ते महीना से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ऑफिस पे सुनवाई नहीं। डीएम साहब का एप्लीकेशन दिए, कमिश्नर साहब के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ दिए, सारा जगह ईमेल कर दिए। सामना सामनी धमकी देता है, स्टाफ के धमकी देता है, हम लोग तो जाते नहीं है डर से। हाँ, हम लोग गिरिराज मंत्री से मिले, टाइम दिए थे 10 तारीख के मिले, तो वो कहें कि ये लीक करके दीजिए। हमारे गांव के हैं, बगल के हम पड़ोसी हैं, उनसे भी कहें कि हम लोगों को साथ गला रेत रहा है, हम लोग का पैसा नहीं बच रहा है, हम लोग बेरोजगार हैं, स्थिति हम लोगों का ठीक नहीं है। कम से कम डीएम के, छपरा डीएम के, एसपी के बोल दिया जाए कि रंगदारी वसूल रहा है, रंगदारी से हम लोग को मुक्त करा दिया जाए। तो बोले सब अथी के बोले पीओ के कि ये ले लो, इनका पुर्जा लिख के दो, पुर्जा लिख के दे दिए गिरिराज मंत्री साहब के, फिर भी उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई। जिला परिषद से ITI भी मांगे थे, उनसे ITI के तहत हमको कागज मिला है कि केवल छपरा बस स्टैंड का डाक हुआ है, बस स्टैंड में पैसा लगेगा, बस को कहीं पैसा नहीं देना है। जिला परिषद का ना कहीं स्टैंड है, ना शौचालय है, ना स्टैंड है। इसके बाद भी जबरदस्ती रंगदार द्वारा रंगदारी वसूल जी के राज में कहीं रंगदारी नहीं वसूला रहा है बिहार में, लेकिन छपरा जिला में पीरगंज, शीतलपुर से लेकर के अमनौर तक के इतने दूर में 30 किलोमीटर में 750 रुपया रंगदारी एक बस से लिया जा रहा है। तो उस समय बस से नहीं लिया गया था पैसा? न लिया था, बाद में लिया गया था पैसा। जैसे तो है, बहुत परेशानी है, ऐसा सब लोग गए और प्रशासन को मदद करना चाहिए। आखिर प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, क्या बात है? कुछ दबाव होगा, उन लोग का दबाव होगा, कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव हो, चाहे जो भी चीज़ दबाव हो। वहाँ के स्थानीय सब लोग स्थानीय रंगदार हैं वहाँ के। सर, आप लोगों ने आज मीडिया को बुलाया है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग गाड़ी से रंगदारी वसूलता है, इसी विषय में बताना चाह रहे हैं। हम लोग प्रत्येक थाना से, सब जगह से मिल करके तंग हो करके थक गए हैं। हम लोगों को गाड़ी चलती है पटना से गोपालगंज, हाजीपुर, पीरगंज, दरियापुर, परसा, सोनहो, मखेर, अमनौर होते हुए मरहौरा, तरैया, मसरक, मलमलिया, सिवान, गोपालगंज तक चलती है बस। अभी बस मेरा, हम लोग सब बस मालिक पूर्व में गए थे, वहाँ पर हम लोग प्रभारी के भी बुलाएं, लेकिन वो नहीं आ पाए। हाँ, हम लोग को बस से रंगदारी ज़बरदस्ती, एक बस से 700 रुपया करीब रंगदारी लिया जा रहा है। हाजीपुर में केवल एक जगह 20 रुपया जो सरकार का जो रुपया लेता है, पुर्जा देता है। वहाँ पर न कोई जिला परिषद का ज़मीन है, जिला परिषद का कोई ज़मीन है, न कोई ठेकेदारी है, न कोई टेंडर है। हम लोगों से 6 स्टैंड में एक बस से प्रतिदिन रंगदारी लठैत रंगदार जो वसूलता है, एक स्टैंड में 120 रुपया। प्रत्येक गाड़ी से पैसा नहीं देने पर मारपीट, लत्तम जुत्तम पैसा छीन लेता है, और गाड़ी के आगे 5 गो से खड़ा हो जाता है। हम लोग सभी थाना में आवेदन देते देते थक गए, थाना प्रभारी से मिलते मिलते थक गए, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लास्ट में रंगदार कहता है कि जहाँ जाएगा कूड़ादान में ही तुम्हारा एप्लीकेशन जाएगा। हम लोग बहुत दिन से पैसा वसूल रहे हैं, और पैसा रंगदारी वसूल रहे हैं, रंगदारी वसूलेंगे। ऊपर से नीचे तक अधिकारी माइनेज है। तू जहाँ जाना है, जोन बाप कन जाना है, जोन दादा कन जाओ, लेकिन डर से बराबर उस रूट में परसा, अमनौर, सोनहो हत्या होते रहता है। डर से कोई बस मालिक नहीं जाता है। हम लोग जगह ज़मीन बेच के बस खरीदे हैं कि किसी तरह नौकरी सर्विस नहीं हुआ तो नहीं कुछ मिले तो कम से कम सब्जी नहीं मिले, दालों रोटी चले। हम लोग का दाल रोटी भी नहीं चल रहा है। हम लोग टैक्स देने में, गाड़ी चलाने में असमर्थ है। रंगदार बिना पूंजी के ज़बरदस्ती रंगदारी वसूल रहा है। हम लोग
रंगदार लोग के चलते कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम लोग का गाला रेत रहा है। ये जो रंगदारी आपसे मांग रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी है? जानकारी सब थाना को, सब प्रभारी को मालूम है कि ये रंगदार कौन कौन है। हम लोग फुलियाम जा करके कह दिए हैं। और दरियापुर में उस दिन हम लोग गए तो कहा कि रे बम ले आओ, गोली ले आओ, अशोक ला। हम लोग 25 आदमी थे बस मालिक, लेकिन सब लोग डर से एने ओने होने लगा। हमने एसपी साहब का फ़ोन किए कि यहाँ पर हम लोगों से बस से रंगदारी लिया जा रहा है दिगवाड़ा थाना के अंदर। कितनों हम लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा है। कह रहा है कि पैसा दे के जाना होगा, एम जाएगा था। NH पर है, न कोई जिला परिषद का ज़मीन है, न जिला परिषद का टेंडर है, न कोई कागज़ बताया जा रहा है। पीरगंज से लेकर के अमनौर तक के ये सब लठैत रंगदार पुराना है। ये सब अफसर से मिल ही कर ही पैसा वसूल रहा है। हम बड़ा बाबू से मिले तो बड़ा बाबू कहें पैसा 3 महीना से बंद था पीरगंज में, शीतलपुर में और दरियापुर में। दरियापुर के प्रभारी से मिले, वो तो एक दिन में बंद करवा दिए थे। फिर दोबारा मिले तो दरियापुर के प्रभारी कहें कि ये भाई जिला परिषद के स्टाफ आके बोल गया है पैसा वसूलेगा, उससे बतिया लीजिए। दिगवाड़ा थाना के बड़ा बाबू नंबर दिए हैं कि कन्या अभियंता, जिला परिषद के कन्या अभियंता हैं राजकुमार राणा, कि इनसे बतिया लीजिए। इनसे हम बात किए तो ये बोले कि भाई 5 सवारी चढ़ेगा तो 50 रुपया दिवा दीजिएगा। तो हम कहें कि क्या चीज़ के रंगदारी दिवा दे भाई, न जिला परिषद के ज़मीन है यहाँ, न टेंडर है, न टेम्पू स्टैंड है, न बस स्टैंड है। टेम्पू स्टैंड है तो भी शीतलपुर बाजार पर है पीछे। आई ज़बरदस्ती अशोक राय हर समय हथियार लेके रहता है, वहाँ 2, 4, 10 गो के रखे हुए हैं। किसी का बात नहीं सुनता है, कहता है कि ऊपर तक के हमारा मायने, जब पैसा लेंगे तो लेंगे। अब बड़ा बाबू इस नंबर पर बात किए तो राजकुमार राणा कहें कि माना कर देते हैं, पैसा नहीं लेगा। हम कि 1, 2 सवारी 4 सवारी चढ़ेगा तो पैसा नहीं दीजिएगा, 4 से अधिक चढ़ेगा तो पैसा दीजिएगा। तो हम कहें कि वहाँ 1, 2 सवारी से ज़्यादा चढ़बे नहीं करता है ना, तो हम लोग नहीं चढ़ाएंगे सवारी, गेट बंद करके जाएंगे, पैसा नहीं देंगे, रंगदार के मना कीजिए। तो उन पर दबाव पड़ा तो कहें कि डीडीसी साहब से वो लोग मैनेज करके वसूल रहा है।